मेरी हालत देखकर कहेगा आओ फला मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मांगूंगा नहीं, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। अबू हुरैरा तालीम नबी से पाए हैं, खड़े हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने एक आयत करीमा तिलावत की और सिद्दीक अकबर से कहा कि देखो मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मुझे ठीक से याद है कि नहीं। हालांकि उनको मुतवज्जे करना मकसूद था। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा और आयत के बारे में फरमाया, तस्दीक की कि हाँ ठीक पढ़ रहे हो, तुम ठीक पढ़ रहे हो, और चले गए। अब सोचा अब क्या होगा, फिर उमर फारूक आ गए तो उनसे भी वो आयत दरियाफ्त की तो उन्होंने भी कह दिया कि तुम ठीक पढ़ रहे हो। अबू हुरैरा का मुरझाया चेहरा किसी ने देखा नहीं। इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। दूर से ही नबी ने फरमाया कैफ़ा हालुका या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा तुम्हारा क्या हाल है। अबू हुरैरा कहते हैं अब तो आका और गुलाम का मामला है, या रसूल अल्लाह अब तो उस्ताद और शागिर्द का मामला है, किसी और से तो हमने नहीं मांगा, लेकिन आका आपसे तो कह ही सकते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे आका और मौला हैं, 3 दिन का फाका है। मेरे नबी ने फरमाया आओ अबू हुरैरा, दावत कर दी, चलो मेरे घर चलो। अगरचे मेरे आका के घर में भी खाने का इंतजाम नहीं था, तोहफे के तौर पर एक प्याला दूध आ गया था, ये मशहूर वाकया है। अबू हुरैरा दूध देख करके खुश हो गए कि 3 दिन के बाद हमें कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा तुम अकेले तो नहीं हो, और भी सहाबा पढ़ते हैं, उनको भी तो नहीं मिला होगा, उन्हें भी बुला ले आओ। अबू हुरैरा जल्दी से उनको बुला लाए। अकीदा सहाबी का ये था कि नबी बुला रहे हैं, नबी बुला रहे हैं, वो खिलाएंगे जरूर, अगरचे एक प्याला दूध है, वो जानते हैं कि नबी के दस्ते हक में क्या नहीं है, नबी जो चाहे वो अता कर दें। सबको बुला लाए, 70 लोग बैठ गए, एक प्याला दूध है। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा पिलाओ, पिलाने लगे। 70 की दावत की अबू हुरैरा ने, और मेरे नबी ने 70 ने पेट भर करके दूध पिया। प्याले में दूध बाकी था, फिर भी बाकी था, खत्म नहीं हुआ। पता ये चला कि तलबा की दावत करना नबी ये मुकर्रम की सुन्नत है। हमारे पास कम हो या ज्यादा हो, इनकी मेहमान नवाजी करना ये हमारे लिए नबी की एक अहम सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावत कर दी। मकाम सुफ़ा के पढ़ने वाले सब तलबा हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पे पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ सिर्फ एक हांडी में थोड़ा सा सालन था, थोड़ा सा जौ था, कोई ज्यादा इंतजाम नहीं था कि सबको खिला सके, लेकिन अब दावत कर दी है, सब लोग आ गए हैं। आपने फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हांडी खोली न गई। दस्ते दुआ बुलंद फरमाया कि मौला लाज रखना तेरा काम है। ये नियतें होती थी लोगों की खिलाने पिलाने की कि जब वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते थे, एतमाद करते थे, तो अल्लाह उन्हें बरकतें देता था। हुआ ये कि उस छोटी सी हांडी में थोड़ा सा सालन और थोड़ी सी रोटियां सारे जितने पढ़ने वाले तलबा थे सबको किफायत कर गया, और फिर भी हांडी में वो सालन और फिर भी रोटियां बाकी रह गई। अल्लाह पता ये चला, ये तलबा इकराम की बरकत है। ये जो तलबा पढ़ते हैं दूर दराज से, आप ये न समझो कि ये मजबूर हैं, आपके यहाँ पढ़ने आ गए, बल्कि ये अल्लाह का फजल है ऐ बस्ती वालों आपके ऊपर कि अल्लाह ने आपको इनकी खिदमत करने का मौका अता फरमाया। ये आपके ऊपर फजल है, ये आपके ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि इन तलबा की आप खिदमत करते हैं। कोई बहुत अच्छा खाना पीना मदरसों में नहीं रहता है, हम भी जानते हैं, घर की तरह थोड़ी मिल जाएगा। हम नहीं जानते कि जनाब सरताज भाई का मदरसा इसमें खाना कैसा मिलता है, ये नहीं जानते, लेकिन हम भी मदरसों में पढ़े हैं, एक लंबी उम्र मदरसों में गुजारी। ये सब जितने हैं मदरसों से पढ़ के आए हैं। मदरसों में ऐसे मदरसों में पढ़े हैं कि जहाँ दाल के दाने का तो पता ही नहीं चलता, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, लेकिन उसी को खाना पड़ा। वही रोटियां चाहे वो ठंडी हो जाए, चाहे वो सूख जाए, लेकिन उनको खाना पड़ता है। कोई घर थोड़ी है, खाना खत्म हो गया तो 5 बच्चों को सब्र भी करना पड़ता है कि अब दोपहर को नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा, शाम को मिलता है खाना,
अल्लाह अकबर, कभी लेट हो जाता है, घर थोड़ी है कि अम्मा से जिद करके जबरदस्ती मांग लेंगे। कभी नाश्ता नहीं मिल पाया, कभी खाना नहीं मिल पाया, कभी सूखी रोटियां खानी पड़ी, कभी पतली दाल खानी पड़ी। ख्वाहिश हो रही है कि हम मुर्गा खाएं, ख्वाहिश हो रही है कि हम मछली खाएं, लेकिन नहीं खा पाते। मदरसे में ये तलबा बरसें गुजारते हैं, मेहनत करते हैं, रात रात भर रखते हैं कुरान अजीम को, कुरान को याद करते हैं, लेकिन मन खाना नहीं मिल पाता, मछली नहीं खा पाते, मुर्गा नहीं खा पाते, अपनी अम्मा के बनाए हुए पराठे नहीं खा पाते। मदरसों में जो कुछ मिलना है उसी पर उन्हें सब्र करना पड़ता है, उसी पर शुक्र करना पड़ता है। तो जब कोई परेशानियां बर्दाश्त करता है, जब कोई मुसीबतें झेलता है, जब कोई दुश्वारियां बर्दाश्त करता है और इल्म हासिल करता है, तो अल्लाह उनकी मुसीबतों का उन्हें ये अज्र देता है कि अल्लाह उन्हें सरबुलंदी अता फरमा देता है, उन्हें इमामत अता फरमा देता है, उन्हें रहनुमा बनाता है, उन्हें मुक्तदा बना देता है। ये अल्लाह की तरफ से ना और परेशानियां झेल करके जो चीज आगे बढ़ती है ना, उसका मकाम और मर्तबा तो वैसे ही बुलंद होता है। आप लोग जानते हैं, दूध निकालते होंगे, घरों में भैंसे हैं, दूध निकालो आप, उस दूध से क्या बनाया जाता है? उसी दूध से आप मट्ठा भी बनाते हो, उसी से दही भी बनता है, उसी दूध से घी भी बन जाता है। ये सारी चीजें बनती हैं कि नहीं बनती? लेकिन आप इसकी एक तरतीब अपने जहन में रखो कि दूध है, हमने उसे रख दिया, जमा दिया, उसके बाद जब इकट्ठा किया, फिर हमने उस पर रई को चलाया, एक रई चलाई जाती है, उसको घुमाया जाता है या उसको जलाया जाता है। जब घुमाया जाता है तो एक मादा उस दूध से उठ करके ऊपर को आता है, उसको निकाल करके रख लिया जाता है। जो नीचे बचता है वो क्या रह जाता है? वो मट्ठा रह जाता है, छाछ रह जाता है ना, वो नीचे रह जाता है। जो घुट करके ऊपर आता है उसे आप निकाल करके रख लेते हैं। तो जिसने घुटन बर्दाश्त की, जिसने रगड़ बर्दाश्त की, जिसने तकलीफ बर्दाश्त की, उसका मकाम तो ऊपर हो गया, उसे आपने निकाल करके रख लिया। उस मादे की कीमत में और उस मट्ठे की कीमत में, उस छाछ की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों एक कीमत के नहीं, क्योंकि ये रगड़ खा के ऊपर आया है, ये रगड़ खा के ऊपर आया, ये परेशानी बर्दाश्त करके ऊपर आया है, इसलिए इसका मकाम अलग है। अब उसको निकाल के रख लिया, फिर उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद फिर उसी मक्खन को आप क्या करते हो? चूल्हे पर चढ़ा देते हो। आप चूल्हे पर चढ़ा देते हो, हांडी में रख करके उसको पकाते हो, खूब पकाते हो। कितनी आग उसने बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें उसने बर्दाश्त की। तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अब वही मादा क्या बन जाता है? घी बन जाता है, घी बन जाता है। उस छाछ की कीमत 10-20 रुपया किलो होगी, दूध की कीमत 50 रुपया किलो होगी, और उस घी की कीमत कितनी है? 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए कीमत होती है उसकी 1 किलो की। गोया कितना महंगा हो गया, क्योंकि इतनी रगड़ खा के वो आया, फिर चूल्हे पे पकाया गया, कितना पकाया गया, कितनी दुश्वारियां उसने बर्दाश्त की, तो वो घी बन गया। जब घी बन गया तो उसका ये मकाम हो गया कि गर्म दाल में डालो तो उछल के ऊपर आता है, ठंडी दाल में डाल दो तब भी उछल करके ऊपर आ जाता है। चाहे गर्म दाल में डालिए, क्योंकि वो रगड़ खा के आया है, वो तकलीफ बर्दाश्त करके आया है, वो दुश्वारी झेल करके ऊपर आया है, इसलिए उसका मकाम ये हो गया कि गर्म दाल में डालो तब भी वो फट से ऊपर आ जाता है, ठंडी दाल में डालो तब भी वो ऊपर आ जाता है। क्यों? बताता है हमने तकलीफें झेली हैं, हमने परेशानियां बर्दाश्त की। अल्लाह फरमाता है इन्ना माल उसरे युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी है। अल्लाह फरमाता है हर परेशानी के बाद आसानी है। इन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, भाई बहन की मोहब्बत को छोड़ा, वतन के अपने इलाके को छोड़ा, वहां की रंगरलियां छोड़ी,
माँ का खाना छोड़ा, माँ के हाथ का पका हुआ लजीज खाना ये ना खा पाए, उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा मदरसों में गुजारा, आपके मदरसे में गुजारा, मेहनत की, परेशान हुए, रोटी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो सब्र कर लिया, पसंदीदा चीज मिली तो मिली, नहीं मिली तो सब्र कर लिया, मन मार करके रहे। जब इन्होंने तकलीफें झेली हैं, परेशानियां झेली हैं और इल्म हासिल किया है तो अल्लाह ने इन्हें सरबुलंदी अता फरमा दी है। होता क्या है, अब ये जहां भी जाएंगे ये इमाम बनेंगे, ये इमाम बनेंगे। गांव का कोई चौधरी हो, गांव का चाहे मुखिया हो, गांव का चाहे प्रधान हो, अगर इमाम साहब पहुंच गए तो वो खड़ा हो जाएगा और कहेगा आइए हाफिज जी बैठ जाइए, कुर्सी पे बिठाता है, वो चाय बनाता है, वो मेहमान नवाजी करता है, आप स्टेज बनाते हो, खुद नीचे बैठ जाते हो, उलमा हुफ्फाज को ऊपर बिठाते हो, आप अदब करते हो, आप इनका एहतराम करते हो, कौन करवाता है? जबकि आपके पास दौलत ज्यादा, आपकी बिल्डिंग बड़ी, आपके पास जमीन ज्यादा, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास सब कुछ है, दुनिया आपको सैल्यूट मारती है, दुनिया आपको सलाम करती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इमाम आपके सामने पहुंचता है, जब हाफिज आपके सामने पहुंचता है, जब आलिम आपके सामने पहुंचता है तो आप उसकी ताज़ीम पर मजबूर हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मसूद अहमद साहब किबला, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम गरीब नवाज को चलाने वालों मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 7 हाफिज आपके यहाँ से जा रहे हैं और ये अल्लाह अकबर, कोई जरूरी नहीं है कि अपने घरों में रहेंगे, घरों में कोई नहीं रहेगा, कोई बम्बई में इमामत करेगा, कोई गुजरात मदरसे में पढ़ाएगा, कोई हैदराबाद चला जाएगा, कोई किसी सूबे में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, ये मुख्तलिफ जगहों पर फैल जाएंगे, ये पढ़े